अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज 7 जनवरी 2022 को डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक शानदार क्लास होगी, क्योंकि राजस्थान के जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक हो गए आपके, या फॉरेस्ट गार्ड, उनमें लगभग 10 नंबर के राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डेली लाइव क्लास लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सेंटर फॉर मॉनिटरिंग। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है आपको। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी इसका शॉर्ट में नाम होता है आपके CMII, की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। यह आपके एक संस्था है CMII। इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनको रैंकिंग दी थी कि किस राज्य का कौन सा स्थान है। तो उसी के मामले में इसने राजस्थान को कौन सा स्थान दिया था, यह बताना है आपको। ए आपके पहला, बी है आपके दूसरा, सी आपके छठा, या डी है आपके आठवां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके बी, दूसरा। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है आपके हमारा पड़ोसी हरियाणा। मुख्य तथ्य आप आराम से देख लीजिए। आपके कहने पर आपने बोला कि इसकी PDF दो, तो आपको सप्ताह के अंत में या दूसरे दिन आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए इसके मुख्य तथ्य देखते हैं। अब CMII की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.91% रही। यानी बेरोजगारी की दर बढ़ी थी, घटी नहीं थी। और कितनी रही? 7.91%। जबकि नवंबर में कितनी थी? 7%। सबसे अधिक रही है आपके हरियाणा में, और उसके बाद राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान का दूसरा स्थान हो गया। हरियाणा में बेरोजगारी की दर कितनी थी? 34.1%। वहीं राजस्थान में कितनी थी? 27.1% बढ़ी है। ध्यान रखना है सभी को। और अगर महिला बेरोजगारी की बात कर ले, तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है महिला बेरोजगारी में। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन कवर होंगे आपके। और दूसरे पर कौन है? जम्मू कश्मीर। और पहले पर कौन है? हरियाणा। पुरुषों में भी हरियाणा, महिलाओं में भी हरियाणा। सबसे कम बेरोजगारी दर किसकी है? उड़ीसा की। यह बेरोजगारी दर ओवरऑल है आपके मेल एंड फीमेल दोनों की। और सेकंड पर कौन है? गुजरात। तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य कौन से है? कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह में कहानी रचना के लिए किन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए? वह ऐसे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह में कहानी रचना के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए थे, यह बताना है। ए आपके महेश कुमार शकीला बानो, बी है आपके अनामिका मालिनी गौतम, सी है आपके प्रकाश खड़के या डॉक्टर सत्यनारायण, डी है आपके मिथेश निर्मोही या कृति शर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, आपके महेश कुमार और शकीला बानो को। पहला पुरस्कार तो मिला था महेश कुमार को, और दूसरा पुरस्कार मिला था शकीना बानो को। अब जानते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे। महेश कुमार थे आपके जयपुर के रहने वाले। ध्यान में रखना है, जयपुर में रहने वाले, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि क्वेश्चन आपके ऐसे सीधे नहीं आते, कई बार घुमा फिरा कर भी आते हैं कि महेश कुमार ने पुरस्कार लिया था, वे कहाँ के रहने वाले थे, उनका संबंध किस जिले से था। तो आपको सारी जानकारी ध्यान में रखना है। और जो अनामिका अनु थी, जिसने भी कविता के लिए पुरस्कार लिया था, वो कहाँ की थी? त्रिवेंद्रपुरम। और दूसरा पुरस्कार मिला था आपके शकीला बानो महेश कुमार के साथ थी, जो वो कहाँ की थी? वो भी जयपुर की थी। और इनकी कहानी क्या थी? मासूम जीवन। ध्यान में रखना है, शकीला बानो की कहानी थी मासूम जीवन। और मालिनी गौतम है आपके, उसको भी पुरस्कार मिला था, वो कहाँ की थी? झाबुआ की। और इनकी कविता क्या थी? जीवन की कलाइयों पर तितली के रंग। ये इनके सहपाठी थे, और ये थी इसकी। नेक्स्ट है
शारदा यमुना साबरमती लिंक प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान समेत कितने राज्यों को पेयजल व सिंचाई लाभ मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको कि जो शारदा यमुना साबरमती लिंक प्रोजेक्ट है उसके तहत राजस्थान समेत ऐसे कौन से राज्य है जिनको इसका लाभ मिलेगा, जिससे वे राज्य भी पेयजल व सिंचाई का लाभ ले पाएंगे और उनकी भी खेती में दर में वृद्धि हो पाएगी। ए है आपके 2 राज्य, बी है आपके 4 राज्य, सी है 6 या डी है 8। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके बी, 4 राज्य। अब जानते हैं कि वे 4 राज्य कौन से हैं, तो चलिए विस्तार से देखते हैं सारी डिटेल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है। कौन से मंत्रालय ने? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश हो गया आपके पहला राज्य, दूसरा हो गया आपके हरियाणा, तीसरा हो गया हमारा राजस्थान और चौथा राज्य हो गया हमारा गुजरात, जो पड़ोसी है हमारे। तो ये 4 राज्य थे, आपको ध्यान रखना है। शारदा यमुना साबरमती सूखड़ी नदी को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसके साथ गग्गर नदी को यमुना से जोड़ा जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, तो शारदा यमुना साबरमती है, सूखड़ी नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। ये दोनों नदियां हैं, इनको आपस में जोड़ा जाएगा सभी को, और इसके साथ ही गग्गर नदी को यमुना से जोड़ा जाएगा। गग्गर नदी को यमुना से जोड़ा जाएगा, ये इनका प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। राज्य सरकार ने प्रदेश में लिग्नाइट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव कहाँ मंजूर किया है? जो हमारी राज्य सरकार है उसने प्रदेश में मतलब राजस्थान में लिग्नाइट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट वो कहाँ पर लगाएगी, ये बताना है। अभी हाल ही का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। तो ए है आपके गुड्डामालानी बाड़मेर, बी है आपके पलाना बीकानेर, सी है आपके नोक जैसलमेर या डी है आपके गुड्डा वेस्ट जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके डी, गुड्डा वेस्ट जयपुर। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत निगम व ऊर्जा विकास निगम तथा खनिज मिनरल लिमिटेड के सहयोग से गुड्डा वेस्ट जयपुर में लिग्नाइट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट लगेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस के अधिकारी क्या नाम है उनका, रवि गांधी को दूसरी बार राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। जो हमारे राजस्थान पुलिस के अधिकारी है रवि गांधी, उनको सेकंड टाइम राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान दिया गया है। उनका संबंध किस जिले से, ये बताना है हमें। ए है जयपुर से, बी है बाड़मेर से, सी है जैसलमेर से या डी है सिरोही से। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक देखना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जैसलमेर से। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। जैसलमेर के रवि गांधी सीमा सुरक्षा बल नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के महानिदेशक पद पर कार्यरत है। ये हो गया कि रवि शर्मा अभी हाल ही में क्या कर रहे हैं और वे किस पद पर कार्यरत है, तो आपको बता दिया मैंने सारी जानकारी। नेक्स्ट है आपके, इन्हें उत्कृष्ट सेवा व साहस के लिए, तो इन्हें ये पदक क्यों दिया गया, उत्कृष्ट सेवा व साहस के लिए दूसरी बार राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित किया गया। जैसलमेर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इन्हें यह प्रदान किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह पदक किसने दिया, जो हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित स्वर्ण पदक की शुरुआत किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई? ए है आपके राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, बी है आपके जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, सी है आपके महाराणा प्रताप कृषि विद्यालय उदयपुर या डी है आपके मनीराम बांगड़ मेमोरियल विश्वविद्यालय जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके यहाँ पे बी, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह पदक राजस्थानी स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है। यह कौन सा पदक, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित स्वर्ण पदक किसको दिया जाता है, स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। नेक्स्ट है आपके, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित विख्यात साहित्यकार व राजस्थानी भाषा की पत्रिका माणक के संस्थापक थे। जिनके नाम से ये दोस्तों अवार्ड है, पुरस्कार है डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, वे कौन थे, वे थे आपके साहित्यकार व राजस्थानी भाषा की जो पत्रिका है
माणक उनके संपादक थे, कर्ता धर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहले कैथ लैब स्थापित किए जा रही है? ए आपके जोधपुर, बी है जयपुर, सी है उदयपुर या डी है आपके सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए जोधपुर में। जोधपुर में आपके बच्चों के लिए कैथ लैब स्थापित की जा रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, बच्चों के लिए राज्य की पहली कैथ लैब का शुभारंभ मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में किया जा रहा है। यह आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मथुरा दास माथुर अस्पताल जो जोधपुर में है उसमें। इस लैब के माध्यम से बच्चों के साथ हर आयु वर्ग के मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि बच्चों का इलाज तो हो, लेकिन उसी के साथ जो हर आयु वर्ग के मरीज है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो, सभी का इलाज इसमें किया जा सके। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।